ड्रामा सीरियल ज़िंदगी एक पहेली में आज की एपिसोड में फहद मलिहा के पास आता है और कहता है कि आज आपका बड़ा अच्छा मूड लग रहा है, आपकी तबीयत ठीक है। वो कहती है कि हाँ जी मेरी तबीयत ठीक है। क्यों आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तो वो कहता है कि नहीं, आप हर टाइम गुस्से में होती हैं ना, और आप हर बार मुझसे गुस्से में बात करती हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूँ कि आज आपकी तबीयत ठीक है, आज आपका मूड बड़ा अच्छा लग रहा है। इस पर वो हंसना शुरू होती है और कहती है कि नहीं, बल्कि मैं तो आपकी मशकूर हूँ, आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने हमारी जिस तरह मदद की है इस तरह शायद कोई भी ना करता। जिस पर वो कहता है कि मैंने आपकी मदद नहीं की, मैंने अपना मर्द होने का हक अदा किया है। मलिहा कहती है कि हालांकि वहाँ इतने सारे लोग खड़े थे लेकिन किसी ने आगे होकर हमें नहीं बचाया। जिस पर वो कहता है कि मैं यही तो कह रहा हूँ कि मैंने मर्द होने का हक अदा किया है। वहाँ सारे लोग खड़े जो तमाशा देख रहे थे वो औरतों की तरह चूड़ियाँ पहन के खड़े थे, लेकिन मेरी मर्दानगी ने ये गवारा नहीं किया कि औरतों के साथ जुल्म हो, इसलिए मैंने आगे बढ़ के आप लोगों की मदद की है। मलिहा कहती है कि वो बहुत बड़े गुंडे हैं, बदमाश हैं, वो हमें बहुत तंग करते हैं क्योंकि हम उनके घर में रहते हैं, इसलिए आपने हमारी मदद की है, आपका बहुत शुक्रिया और मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। वो कहता है कि नहीं कोई बात नहीं है, सब परेशानी वाली कोई मसला नहीं है, और कभी अगर आपको मेरे काम की आने की ज़रूरत पेश आए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके काम आके खुशी महसूस करूँगा। साकिब अपनी मामा को फ़ोन करता है और कहता है कि मैंने महनाज से शादी करनी है, आपने पापा से बात की है, उनका क्या जवाब है? जिस पर उसकी मामा कहती हैं कि बेटे मैंने हर तरह से उनको मनाने की कोशिश की है लेकिन वो नहीं मान रहे। वो कहते हैं कि जिस लड़की का पहले रिश्ता टूटा हो मैं उसके साथ अपने बेटे की कभी शादी नहीं करूँगा। मैं हमने पहले भी रिश्ता मांगा था, उन्होंने साफ़ इनकार कर दिया था और अभी वो साफ़ इनकार कर रही है महनाज, तो मैं इनसे तुम्हारी शादी नहीं कर सकती। वो बड़ा अपनी मामा को मनाने की कोशिश करता है। उसकी मामा कहती हैं मैंने एक बार कह दिया ना कि मैं तुम्हारी वहाँ शादी नहीं करूँगी तो नहीं करूँगी। अब उनका वहाँ रिश्ता टूट गया तो वो मेरे बेटे में नज़र रख के बैठ गए हैं। साकी कहता है ऐसी तो बात ही नहीं है मम्मा, वो तो बल्कि मुझे शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है, मैं ही ज़बरदस्ती उसके पीछे पड़ा हुआ हूँ। उसकी मामा कहती हैं बहरहाल जो भी हो मैं वहाँ तुम्हारी शादी नहीं करूँगी और अब तुम वहाँ शादी करने का नाम भी ना लेना। फिर वो सीधा मलिहा के पास जाता है और कहते हैं कि मलिहा आपी, मैंने हमेशा आपको अपनी आपियों की तरह समझा है और आपको बड़ी बहन समझ के मैं आज आपसे एक बात करना चाहता हूँ। जिस पे वो कहती है कि हाँ बताओ, मैंने भी आपको हमेशा छोटे भाइयों की तरह समझा है, आप बेफिक्र होकर बात करो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, बोलो क्या मसला है। वो कहता है कि मैं महनाज से शादी करना चाहता हूँ लेकिन महनाज नहीं मान रही, तो क्या आप और आंटी भी जो है वो इन शादी के ख़िलाफ़ हैं? जिस पर मलिहा कहती है हम क्यों शादी के ख़िलाफ़ होंगे, आप तो बहुत अच्छे इंसान हो और हम हमेशा से आपको पसंद करते हैं। जिससे वो कहता है कि तो महनाज मुझे शादी करने के लिए हाँ क्यों नहीं कर रही, तो वो कहती है कि वो तो उसका अपना फ़ैसला है लेकिन हमारा फ़ैसला ये है कि आप बहुत अच्छे हो और महनाज के लिए बहुत बेहतरीन हो। फिर वो कहता है कि मेरे पापा भी इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं हो रहे लेकिन मैंने फ़ैसला कर लिया है, मैंने महनाज से शादी करनी है तो मैं उससे ही करूँगा, पापा चाहे जो मर्ज़ी कहते रहें। मलिहा कहती है अच्छा उन्होंने पहले वाली बात लगता है भुलाई नहीं है। तो वो कहता है कि हाँ जो बात उनके दिल में एक दफ़ा बैठ जाए वो बैठ जाती है, पत्थर की लकीर हो जाती है, उनको कोई भी इस चीज़ से हटा नहीं सकता। मलिहा कहती है बहरहाल जो भी काम हो हमें बड़ों की रजामंदी से करना चाहिए, लेकिन वो कहता है कि पापा नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं, मैं लेकिन शादी ये ज़रूर करूँगा।